मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। ज़िंदगी में यदि कोई चीज़ अनमोल है मित्रों तो वह है शिक्षा। यदि हमें बेहतरी ज्ञान लेना है, चाहे वह भौतिक संसाधन का ज्ञान हो, चाहे वह आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान हो, चाहे वह स्वयं की ओर इनर हीलिंग करने का ज्ञान हो, इस तमाम ज्ञान के लिए आपको जो बेसिक नॉलेज है यानी बेसिक ज्ञान का होना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मित्रों, आप अपने बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं उसको करने दीजिए। कोई जल्दबाजी ना करे कि अभी आप 12वीं पास हो गए हो, अब आपको तुरंत नौकरी करनी चाहिए। वो पेट के लिए वह जीविका कमा ही लेगा, पहले उसको शिक्षा की भूख पूरी तरह से मिट जाने दीजिए। जैसे जैसे वो शिक्षा ग्रहण करेगा वैसे वैसे और उसकी शिक्षा की भूख बढ़ता जाएगा। मित्रों, इस संसार का सबसे अनमोल यदि कोई रत्न है तो वह है शिक्षा रत्न है, एजुकेशन, ज्ञान। ज्ञान, हम ज्ञान को दो हिस्सा में बांट सकते हैं। पहला ये है जो स्कूली ज्ञान मिलता है और उसी स्कूली ज्ञान के मार्फत से हमको दुनिया की तमाम ज्ञान से हम परिचित होते हैं। तो पहला जरूरी है हमारी स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में जब हम समझते हैं गणित को, भौतिक को, रसायन को, बायोलॉजी को, तमाम अलग अलग सब्जेक्ट को, तो हमारी समझ विकसित होती है। हमारी मस्तिष्क का न्यूरॉन्स उस पर अपना क्रियाशील होता है। जो नेचर से जो हमको ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान में भी वह वृद्धि होता है। आज देखिए ना, आज का युग हमारा विज्ञान का युग है। हो सकता है किसी ज़माने में विज्ञान का युग ना रहा होगा तो शिक्षा अनिवार्य नहीं रहा होगा, लेकिन आज के समय में आपके पास धन है या नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब की चीज़ें हैं कि आपका शिक्षा आपका है कि नहीं है, आप शिक्षा को लेके संजीदगी है कि नहीं है, आप शिक्षा को लेके क्या करते हैं। एक शिक्षा की ताकत ये है कि एक मजदूर का बेटा शिक्षा ग्रहण करके वो टॉप करता है और टॉप करके वह अपना लाइफ में वह आईपीएस अधिकारी बन जाता है। एक मजदूर का बच्चा अपने शिक्षा की बदौलत में देश का राष्ट्रपति बन जाता है। एक मामले से मजदूर के बच्चा शिक्षक बदौलत से इस देश का महान वैज्ञानिक बन जाता है। एक किसान का संतान शिक्षा के बदौलत से इस दुनिया को, पूरी दुनिया को अपने उंगली पर नचाए फिरता है। क्या है उसके पास? एक ज़बरदस्त चीज़ें हैं, एक चमत्कारिक चीज़ें हैं। उसके पास ज्ञान है, शिक्षा है, और उस शिक्षा को आज के युग में सबसे यदि कोई ताकतवर चीज़ है मित्रों तो वह है शिक्षा। इसलिए तब प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि अपना शिक्षा मिलने का जब अवसर मिला है उसको हाथ से ना जाने दें। अक्सर हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे मिडिल क्लास के जब बच्चे होते हैं उसको ये शिक्षा का ज्ञान ऐसा लगता है कि हमको शिक्षक लोग ज्ञान पेल रहे हैं। इस शिक्षक का महत्व उनको समझ नहीं आता। और हमारे प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को तो शिक्षा मतलब कहीं नहीं है, उनके लिए खेल है। तो हमारे पालकों को क्या चाहिए, माता पिता को क्या चाहिए? बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान बनाए कि बच्चे शिक्षक से भयभीत ना हो, ज्ञान से भयभीत ना हो, अपनी एजुकेशन से वह भयभीत ना हो। आज देखते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ में हमारे उनके साथ में चलने वाले बॉडीगार्ड और सेनाओं के बीच में प्रशिक्षित कुत्ते भी चलते हैं। यानी शिक्षा की अनिवार्यता तो अब पशुओं में भी होने लगे हैं। इसीलिए हम अपने घर के छोटे से छोटे पशुओं को भी शिक्षित करते रहे, ट्रेनिंग करते रहते हैं। चाहे बिल्ली हो, चाहे खरगोश हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मैना हो, चाहे तोता हो, माने चिड़िया है, पशु पक्षी है, इन तमाम चीज़ों को मनुष्य अब उनको शिक्षित करने में लगा हुआ है। जब पशु भी शिक्षित होने लगा है मित्र, ऐसी परिस्थिति में यदि कोई मनुष्य अशिक्षित है तो ये सबसे बड़ी दाग है हमारे मनुष्यता के ऊपर। इसलिए आप समझिए, एक संपादक की कहानी मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले संपादक जब नहीं थे, वह रेल में सफ़र कर रहा था और उसकी किसी ने बटुआ चोरी कर ली, पॉकेट मार लिया। अब पैसा तो रहा नहीं उनके पास। अब वह दिल्ली महानगर जैसी जगह में उतरने के बाद उनके साथियों ने कहा कि हम आपको पैसा दे देते हैं, आप परेशान ना हो। उसने कहा नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मुझको सिर्फ इतना ही पैसा चाहिए कि एक कोई समाचार पत्र का ऑफिस तक के जाने के लिए जो रिक्शा की किराया ज़रूरत है उतना ही दे दीजिए, इसको मैं लौटा भी दूंगा।
लोगों ने कहा बस इतना ही ज़रूरत है। हाँ बोले इतना ही ज़रूरत है। उन्होंने एक पत्रिका के कार्यालय में गया और उन्होंने कहा भाई मुझको पैसे की ज़रूरत है और मैं आपके लिए पत्रिका के लिए एक बढ़िया सा लेख लिख सकता हूँ, एक शानदार लेख लिख सकता हूँ जो आज की मार्केट के लिए बहुत अनिवार्य और ऐसा चीज़ें हैं जो आपकी पत्रिका के लिए बड़ी गजब बढ़ा देगा। अच्छा, वहाँ के कर्मचारियों ने उनकी वेशभूषा देखा, पगड़ी लगाए हुए थे, धोती कुर्ता पहने हुए, उनको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यह बंदा ये इंग्लिश के मैगजीन के पास आया हुआ है, जो ठीक से हिंदी भी ना बोलता हो ऐसे दिख रहा है, फटीचर जैसे दिख रहा है, और ये बोलते हैं कि मैं आपके लिए एक शानदार लेख लिख देता हूँ। मित्र, उनको दे दिया गया, उपहास के साथ कलम दे दिया गया, कागज़ दे दी गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, कागज़ कलम को रखे रहिए, आपका टाइपराइटर कहाँ है, सीधा मैं टाइप ही कर देता हूँ, ताकि स्पेलिंग वगैरह गलती की और पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी इधर उधर शब्दों की होने की, हेर फेर होने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। और उन्होंने देखते देखते 2 घंटे में एक शानदार लेख लिख करके एक संपादक को दे दिया। और संपादक ने जब उस लेख को पढ़ा तो उन्होंने भौचक्का हो गए। उसको लगा कि इससे बेहतर संपादकीय तो आज तक मेरे इस अखबार में यानी मेरी इस पत्रिका में आज तक हम नहीं लिख पाए। उन्होंने उनका परिचय जानना चाहा तो कहा बस मेरा परिचय मेरी शिक्षा है, मेरा ज्ञान है, मुझको 1000 रुपये की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझको अपना घर लौटना है। मित्र, वह महान व्यक्ति आप शिक्षा के महत्व को जब वो इंगित करते हैं तो आप समझिए कि आपके पास अधेला भी ना हो, धौली कौड़ी भी ना हो, एक फूटी कौड़ी भी ना हो, पर आप किसी सत्ता को अपनी शिक्षा की बदौलत से पलटी कर सकते हैं, अलट के पलट कर सकते हैं, महान सिकंदर को वापस भेज सकते हैं, जो विजेता अजय जो विजेता था उसको आप धूल चटा सकते हैं। ये चाणक्य से आप शिक्षा ले सकते हैं। चाणक्य अपने शिक्षा के बदौलत तो ही राजा को चैलेंज किया था और एक बकरी चरवाहे को, एक मामूली सी आदमी को, एक मजदूर आदमी को जिसके पास भरपेट भोजन के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं था, उस व्यक्ति को उन्होंने तैयार किया और राजा बना दिया। शिक्षा का, ये ज्ञान का, शिक्षा का महत्व है। आज के जनरेशन को आप समझिए, यदि ये शिक्षा नहीं होता तो आप और मैं हम इस स्थिति में आज खड़े नहीं होते। आज मेरा घर का जो डेवलपमेंट है, मेरा जो व्यक्तिगत विकास है, इस समाज का विकास है, इस देश का विकास है, यदि इस विकास के धुरी में आप कोई चीज़ को पाएंगे तो प्राण है, वह एजुकेशन है। तो मित्रों, एजुकेशन लेने के लिए जब आपको अवसर मिला है, पढ़ने का मौका मिला है, तो जी जान लगा के पढ़िए। इसलिए मत पढ़िए कि आपको एक छोटी सी नौकरी करना है, बाबू बनना है, चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है, कि आपको पटवारी बनना है, कि रेलवे कर्मचारी बनना है, कि ड्राइवर। आप पढ़ाई लिखाई करके आप किसानी भी कीजिए, मजदूरी भी कीजिए, रोजमर्रा की चीज़ें में आप होटल भी चलाइए, रिक्शा भी चलाइए ना, कौन मना करता है। लेकिन आपको जब एक अवसर मिला है तो उस अवसर को गंवाइए मत। जब शिक्षा मिल जाता है, जब शिक्षा हमको मिल जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे अंदर में वो शक्तियाँ जागृत होने लगती है जो हमको डेवलप करने के लिए मजबूर करती है। यह मनुष्य जगत को कहाँ से कहाँ ले जाती है। चाहे आज आप रामायण आप देखते हैं, रामचरितमानस हो, यदि तुलसीदास को लिखना नहीं आता तो आपके पास रामचरितमानस नहीं आता। यदि वेद व्यास को लिखनी नहीं आता, उसको एजुकेशन नहीं रहता, अक्षर ज्ञान नहीं रहता, तो महाभारत हमारे पास नहीं होता, गीता हमारे पास नहीं होता। ऐसे ही तमाम जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जो आपके पास धरोहर है, बड़े बड़े शास्त्र जो आपके पास धरोहर है, हर जातियों का अपना अपना शास्त्र है, हर जातियों का अपना अपना धार्मिक पुस्तकें हैं, हर देश का अपना अपना साइंस है, हर देश का अपने अपने वैज्ञानिकों की धरोहर है, हर देश का अपना अपना वैज्ञानिकों की रिसर्च है। आप जब इसको देखते हैं, ये महान चीज़ों को देखते हैं, तो आप इससे वंचित हो जाएंगे। पैसा तो ज्ञान के सामने, शिक्षा के सामने कुछ भी नहीं है। ये उनके दास है, ये उनके दास है। आप देखते हैं पिताजी नांगर जोतने वाला, हल चलाने वाला, रोजी कमाने वाला, मंजूरी कमाने वाला, और उसकी औकात नहीं। क्योंकि वो अनपढ़ था, अशिक्षित था। लेकिन उसके बच्चे ने जब एजुकेशन प्राप्त किया, ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं, ढेर सारे नाम हैं, आप हर साल उठा के देख लीजिए। अब आप देखते क्या है कि वो IITian बन गया। IITian बनने के बाद वो एक दिन ज़बरदस्त अपने कंपनी में एंट्री किया और कंपनी में उसको लाखों का पैकेज दिया। कंपनी वालों ने उसको लाखों का पैकेज ऑफर किया और वो फिर मैनेजर बन गए। और बनते बनते उसने भौचक्का कर दिया पूरी दुनिया को हिला के रख दिया अपने ज्ञान के बदौलत। और उसके आप बैकग्राउंड में जाइए तो क्या था उसका परिवार मजदूर परिवार, मध्यम परिवार, किसान का परिवार, और
थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा परिवार, जो 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 रोजी मजदूरी करके जीने वाला परिवार, लेकिन उसके संतान ने एजुकेशन प्राप्त किया और अपने अपने घर परिवार, अपने गांव, समाज, देश, सबको उन्नति के मार्ग पर आंदोलित कर दिया। मित्रों, तो जितने भी मेरे मित्र हैं, जो अभी पढ़ने वाले मित्र हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले, हाई स्कूल में पढ़ने वाले, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में, आप जहाँ भी पढ़ते हो, आप अपने एजुकेशन को सबसे पहले प्राप्त कीजिए। हायर से हायर एजुकेशन प्राप्त कीजिए। जितना आप में पढ़ने की भूख है, उसके क्षुधा तृप्ति होते तक पढ़ाई कीजिए। रोजी रोटी का सवाल नहीं है। रोजी रोटी तो हर पढ़े लिखे आदमी, हर एजुकेशन प्राप्त करने वाला आदमी अपने हुनर से रोजी रोटी कमा लेता है। वह अपनी पैसा की उसको परवाह नहीं होता। वे मारे मारे नहीं फिरते। जो अधिक कचरा ज्ञान लेकर के घूमते हैं कि थोड़ा पढ़ाई कर लिया, नकल चकल कर लिए, इधर उधर से पास हो गए, ले दे के पास हो गए, 3rd डिवीजन भी पास नहीं हुए, सब कभी पूरक होते रहे, कभी सप्लीमेंट्री होते रहे और कभी प्रोत्तीर्ण होते रहे। ऐसे कर करके जैसे तैसे करके पढ़ाई कर लिया, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसने शिक्षा ग्रहण किया। ये शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर खिलवाड़ किया। ये शिक्षा के साथ में इन्होंने अपना सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये अपने आप को बरगलाते रहे, धोखा देते रहे। इसके कारण से वो लल्लू पंजू बन करके और लूजर बन करके, वो फेलियर बन करके वो ज़िंदगी में वो घूमते फिरते रहता है, हाय तौबा मचाते रहता है। उसके लाइफ में वो कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए जब आप अपने लाइफ को इस टाइमिंग को जब एजुकेशन में जब आप निवेश करते हैं, मित्र, ये दुनिया का सबसे शानदार निवेश है एजुकेशन का निवेश, क्योंकि इसके बगैर हमारी सभ्यता मुश्किल में पड़ जाती है। तो मैं अपने सभी मित्रों से एक ही आग्रह करूंगा कि माता पिता हैं तो अपने बच्चे को दिल खोल के पढ़ाएं, दिल खोल के एजुकेशन लेने दें, और बच्चे जो हैं कम से कम सुविधा में भी अपने हायर से हायर शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें। सुविधाओं का बहाना ना करें। मेरे पास टेबल कुर्सी नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास फलाने नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास एप्पल की कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास एप्पल की लैपटॉप नहीं है, मेरे पास एप्पल वाली डेस्कटॉप नहीं है, मेरे पास एप्पल वाली स्मार्टफोन नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। ये सारी बहानेबाजियाँ ये शिक्षा के मार्ग में रोड़ा है। आपकी इस बहानेबाजियों से आपकी एजुकेशन को धक्का लगता है, आपका सही निवेश नहीं होता। तो मेरे मित्र जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, ये बूढ़े भी है तो भी वह रोज को रोज अपना शिक्षा ले सकता है। कोई भी पुस्तक साहित्य उठाए, पढ़िए तो जरा समय तो निकालिए। आपके जीवन में कोई संकट आ गया है, आप पुस्तक उठा के पढ़ते जाइए, 2-4 पुस्तकें पढ़ते जाइए। आपको मालूम होगा कि किसी न किसी पुस्तक में वो लेखक आपकी मदद कर दिया। उस लेखक ने पहले से समाधान लिख के रखा हुआ है, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है। पर आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो काली अक्षर भैंस बराबर, फिर काले अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, फिर बीन बजाते रहोगे, सांप नाचता रहेगा। न सांप को समझ में आ रहा है बीन का मतलब, न बीन को समझ में आ रहा है सांप का नाचना। तो ऐसे में फिर जिंदगी हमारे अंधेरा हो जाता है। आपको आध्यात्मिक शिक्षा भी लेना है तो भी एजुकेशन प्राप्त करना होगा। किसी भी प्रकार की अपने डेवलप चाहिए तो वो जरूरी है एजुकेशन, वो जरूरी है शिक्षा। पहले स्कूली शिक्षा जरूरी है, उसके बाद आप आत्म साधना की शिक्षा कीजिए। फिर आप अपने अंदर की जो दक्षता है, अंदर की जो क्षमता है, अंदर की जो लाइफ है, इनर लाइफ है, जो अंदर का ज्ञान है, अंदर की ब्राह्मी चेतना है, अंदर की जो ब्राह्मी मस्तिष्क है, आप उस मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से फिर आप अपने अंदर की ब्राह्मी चेतना के भी एजुकेशन ले सकते हैं। फिर ये अखिल ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं, जितने भी पर्दादारियाँ हैं, उससे आप सबका रहस्य के पर्दा उठा सकते हो। फिर आपके लिए कोई चीज़ ऐसा नहीं रह जाएगा। अज्ञात को आप ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात को ज्ञात करने का एक ही फार्मूला है एजुकेशन। कोई भी अज्ञात है उसको ज्ञात करने का एक ही मार्ग है, वो है शिक्षा। तो मित्रों, शिक्षा से वंचित मत होइए, अपने आप को कमजोर साबित मत कीजिए, अपने आप को लल्लू साबित मत कीजिए, अपने आप को पंजू साबित मत कीजिए। आपको अवसर मिला है, एक अवसर मिला है, इस जन्म में एक अवसर मिला है, इस अवसर का भरपूर उपयोग कीजिए। आपको पढ़ने के अलावा आपके पास और कोई वर्क नहीं है। यदि मेरे विद्यार्थी हैं तो वो इधर उधर की बातें, इधर उधर की अगले बगले न झांकें, इधर उधर की चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें। आपका जो उम्र आएगा, उस उम्र में आपका जो समय आएगा, उसके हिसाब से आपको प्रकृति के हिसाब से आपको उपभोग करने को मिलेगा। आप उसकी टेंशन अभी से मत लें, नहीं तो बच्चे सड़क में
इधर उधर की बातें करते हुए, इधर उधर की सीटियां मारते हुए, इधर उधर की लफ्फेबाजी करते हुए, बियर बार में, डिस्को डांस क्लब में वगैरह वगैरह में, अब जहां देखो आजकल मेरा युवा घूमते फिरते रहते हैं और वो एक अजीब से मौज मस्ती और मटरगस्तियों में जिंदगी गुजारते हैं। और वह एक शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटी है या एजुकेशन की जो ताकत है, इसकी जो शक्ति है, वो उसको समझ नहीं पाता और उसको गंवा देता है। उसके हाथ में हीरा आया पर हीरा को कोयला समझा और गंवा दिया। वक्त अब चला गया। अब जब वो उम्र ढल जाता है, जब आप एजुकेशन की पार कर जाते हो, फिर जब समझ में आता है, अरे यार मैंने इतना शानदार जीवन गंवा दिया। आपका 22 साल एजुकेशन का जो मिलता है, 22 साल का इन्वेस्टमेंट, आप उसको बस कोयले के ढेर में बदल दिया। पछतावा होता है, ग्लानि होता है। अब आप फिर खिंच जाते हो, चिढ़ जाते हो और कुछ का कुछ लाइफ में फिर करने लग जाते हो। जो हमारे अधूरे पढ़ाई करने वाले मित्र हैं, उसको कोई व्यक्ति बरगला देता है और उसको गलत दिशा भी ले जा सकता है। इसलिए कंप्लीट शिक्षा लीजिए। शिक्षा को सिर्फ नौकरी पेशा तक मत मान लीजिए। शिक्षा को पेट भरने के लिए कोई हथियार मत मान लीजिए। शिक्षा को आप ऐसा मत मान लीजिए कि मैं शिक्षा करूंगा तो मुझे बढ़िया नौकरी मिलेगा। नौकरी तो उसका साथ में आएगा ही, आप कंपनियों की भी नौकरी आपके साथ में आएगा ही, पर शिक्षा आपके व्यक्तित्व को कंप्लीट रूप से डेवलप करने की शक्ति है। वो एक पावर है। आपके पास जितना ज़्यादा पावर होगा, यानी जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा, जितनी ज़्यादा व्यापक सोच होगा, जितनी ज़्यादा आपकी मस्तिष्क शक्ति होगा, आप उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। तो मित्रों, ये सिर्फ आप और आपके हाथ में है कि अपने लाइफ को कितना पावरफुल बना सकते हो, क्योंकि शिक्षा ही सबसे ज़बरदस्त शक्ति है। उसी में पावर है और उस पावर को हर व्यक्ति को पाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन उसको आगे हाथ बढ़ा करके लेना होता है। उसको अपने हिस्सा का परिश्रम करना पड़ता है, उसको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है, उसको अपनी शिक्षा को प्रमाणित करना होता है, अब उसको विश्वसनीयता के खरे उतरना पड़ता है। तब उसकी ब्राह्मी चेतना उसके सामने सारे रहस्यों के द्वार खोल देते हैं। तो आइए, एजुकेशन लेने में कमी ना करें, एजुकेशन देने में कमी ना करें और अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने में कोई कोर कसर ना छोड़ें। मित्रों, एजुकेशन के महत्व को समझिए और अपने परिवार को शिक्षित बनाइए, स्मार्ट बनाइए और शानदार बनाइए और प्रगतिशील बनाइए और डेवलप कीजिए और डेवलप कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।